नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। शुरुआत करते हैं आईपीएल यानी इंडियन पॉलिटिकल लड़ाई से। पिछले 2 दिनों में जिस तेजी से राजनीति के मैदान में घमासान जारी है, जुबानी जंग छिड़ी हुई है, उससे 2024 की सत्ता की लड़ाई की पिच तैयार होती दिख रही है। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक कद्दावर नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी है, तो तमिलनाडु से गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद की राजनीति पर जोरदार वार किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मित्रों, कांग्रेस और डीएमके दोनों 2G, 3G, 4G पार्टी है। देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। वो दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पटना घूमना है, हमें चेन्नई घूमना है, हमें हैदराबाद घूमना है। महाराष्ट्र में आकर आप 20 मिनट का भाषण करेंगे और 20 मिनट में 7 मिनट आप उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर बात करेगा। यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। ये है आईपीएल यानी इंडियन पॉलिटिकल लड़ाई, और मैदान में राजनीति के बड़े बड़े महारथियों से लेकर हर पार्टी के राजनेता अपनी अपनी सियासी पारी खेल रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच 2024 से पहले ही राजनीति के मैदान में घमासान तेज होता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है। मित्रों, कांग्रेस और डीएमके दोनों 2G, 3G, 4G पार्टी है। 2G के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। 2G मतलब 2 जनरेशन, 3G मतलब 3 जनरेशन और 4G मतलब 4 जनरेशन। देखिए, मारन परिवार 2G है, इसके 2 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर रामलीला मैदान से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दरअसल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने रैली की, जिसमें अरविंद केजरीवाल जमकर गरजे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सत्येंद्र जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। अब बारी बीजेपी की थी। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरते हुए पलटवार किया। जो घोटाले आपने किए हैं, उन घोटालों के बारे में कहीं ना कहीं तो बताते कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो शायद अच्छा लगता कि आपको रामलीला मैदान में कुछ बोलने का हक और अधिकार है। तो मैं ये सोच रहा बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी मोर्चा संभालते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा। भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया। मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। इतने बड़े 2 पुरुष है ना, ये गुजरात के नेता है देश के, तो मणिपुर की हिंसा अब तक क्यों नहीं थमी? महाराष्ट्र के साथ और राज्यों में दंगे की स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको बता दें कि शनिवार को अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उद्धव ने सीएम पद के लिए बीजेपी को धोखा दिया है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस में भी अपनों के साथ ही प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है।
राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास की कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई। आज उनके पिता और कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। इस बीच आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर सुबह ही कहा था कि राजस्थान का तापमान बहुत ज्यादा है, खुदा खैर करे। जाहिर है उनकी नजर राजस्थान की पॉलिटिक्स पर है। एनसीपी में भी चाचा भतीजे की लड़ाई जोर पर हुई। फिलहाल शरद पवार ने ऐसा फैसला लिया कि उनके भतीजे अपना हाथ मलते रहे। हालांकि एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा है कि कौन कहता है कि अजीत पवार नाखुश हैं। Who says he is not happy? Has anybody asked him? वैसे शरद पवार ने पावर प्ले में 2024 का ताना बाना बनाना शुरू कर दिया है, जबकि सुप्रिया सुले पार्टी को मजबूत करने में जुट गई हैं। आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं, वो भी अपने परिवार के साथ, जबकि आरजेडी बिहार से बाहर आकर 2024 पर नजरें लगाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।